बिहार, उत्तर प्रदेश या हिंदी पट्टी ये गरीब लोगों का इलाका है और लंबे अरसे से यहाँ के गरीब लोग न सिर्फ देश के अलग अलग इलाकों में बल्कि यही लोग जो है मॉरिशस, फिजी, बाकी जगहों पर अंग्रेज इनको गिरमिटिया मजदूर बना करके ले गए। गोवा इस देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आमदनी वाला प्रदेश है, छोटा प्रदेश है। टूरिज्म का उसको बहुत फायदा है। लंबे अरसे तक वो पुर्तगाल के अधीन रहा है। आज़ादी तो हम देश को मिल गई 1947 में, लेकिन गोवा को आज़ादी कई वर्षों के बाद जो है मिली। वहाँ हमारे यहाँ के मजदूर जाते हैं। संभव है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, गरीबी है, जो शहरी माने तरीका है, तौर तरीका है जिसको एटिकेट कहते हैं, उसके बारे में उनको कोई समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। उसकी वजह से कहीं कोई गलती होती होगी, लेकिन ऐसा कह के आप पूरे प्रदेश को, पूरे हिंदी पट्टी को अपमानित कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये यहाँ के लोगों ने भी आपकी जो आज़ादी की लड़ाई थी, मधुलिमय के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने, समाजवादियों ने उसमें योगदान किया है। तो ये बहुत ही गलत प्रवृत्ति है और हमको लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिनको माने हिंदी पट्टी से काफ़ी समर्थन मिलता है और खासकर के उत्तर प्रदेश में तो उनका बोलबाला है, वो अपने लोगों को इस तरह का अपमानजनक माने भाषा और बोली बोलने से उनको कहेंगे कि परहेज रखें। मैनिफेस्टो जारी हुआ कांग्रेस का, उन्होंने कहा है कर्नाटक में कि अगर सरकार आएगी तो पीएफआई की तरफ बजरंग दल को भी बैंक करेंगे। हाँ, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी बात बनाने में लोगों का कोई जोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब बजरंग बली से भी इनको परहेज है। अब बजरंग दल और बजरंग बली दोनों को एक करके ये देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले राम को इन लोगों ने कैद कर रखा था, अब बजरंग बली को जो कैद करके रखेंगे, यही बोल रहे हैं वो। मैंने उनको जो वहाँ की समस्या है, जनता की समस्या, उसके बारे में एक शब्द जो है प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला है। मैंने सिर्फ आत्म प्रचार में ही वहाँ लगे हुए। हमको 91 गालियाँ दी कांग्रेस पार्टी ने, अब गिनती फहरिस्त बना करके रख रहे हैं। आपने जो है सोनिया गांधी के बारे में जर्सी गाय जो है शब्द आपने इस्तेमाल किया है। आपने किस तरह से बाकी लोगों को अपमानित और जलील किया है। आपकी जो भाषा है, आपका जो आक्रामक तेवर है, उसका कोई मुकाबला कर सकता है क्या? तो आप जो 5 वर्षों की वहाँ सरकार रही है, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आपको लिखा है कि यहाँ की सरकार जो है वो 40% जो है कमीशन ले रही है। आपने इस जानकारी के बाद क्या कार्रवाई किया वहाँ के लोगों के बारे में? आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं। वहाँ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको टालने के लिए तरह तरह की इस तरह की बात कर रहे हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप जो है बजरंग दल क्या कर रहा है, उसकी भूमिका क्या है, आप ये देखिए। कहीं भी उत्पात मचाना हो, किसी सेकुलर आदमी के कार्यक्रम का में विघ्न डालना हो, बाधा डालना हो, वहाँ उत्पात मचाना हो, यही काम है उनका। विश्व हिंदू परिषद का संगठन है। तो इन लोगों ने कहा है, भी पॉलिटिकल ही मैसेज है कि हम जो है पीएफआई के तरह उसको बंद करेंगे। इन लोगों ने भी किया है। उसका आप जवाब दीजिए कि बजरंग दल को कम से कम अनुशासित कीजिए। वो कानून अपने हाथ में नहीं ले। वो लोगों की बोलने की जो आज़ादी है, अपनी बात को रखने की आज़ादी है, उसमें उसको ये बाधित करने का जो प्रयास है, गैर कानूनी प्रयास, अवैध ढंग से प्रयास, उसको रोके। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, इन लोगों ने जो जवाब देना था दिया है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो और कांग्रेस पार्टी का तेवर हाई है। सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है बनेगी। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है तिवारी जी, शरद पवार? अब महाराष्ट्र के बारे में हम नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के बारे में जो कुछ शरद पवार ने कहा है और उसके बाद जो है जिस ढंग का वहाँ मतलब एक भावुक जो उनके समर्थक थे, उनकी जो भावुकता थी, जिस ढंग से लोग रोने लगे, जिस ढंग से लोगों ने कहा कि नहीं साहब, जब तक ये मैंने अपना निर्णय वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। फिर उसके बाद खबर आई कि उस निर्णय पर वो पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं और ये खबर जो है उनके भतीजे अजीत पवार ने दिया। अजीत पवार को लेकर के मैंने काफ़ी संशय का वातावरण है
और खास करके जब उन्होंने मैंने एकदम अहले सुबह राजभवन में जाकर के शपथ ग्रहण कर लिया था फडणवीस के साथ, उस समय से ये कयास वहाँ लगाया जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अंदरूनी जो है वो तालमेल है और वो कभी भी जो है पार्टी को छोड़ सकते हैं। ये र्यूमर था। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो दल बदल की मुहिम जो है अंदर अंदर चल रही है, उसको कैसे किल करें, उसको कैसे ख़त्म करें, ये समझ करके उन्होंने ये घोषणा किया कि अब हम जो है किसी पद पर नहीं रहेंगे। उसका परिणाम भी दिखाई दिया। जो अजीत पवार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि नहीं साहब, ये जो निर्णय हो गया अब उसको वापस नहीं लेना चाहिए, किसी को की इच्छा है नहीं काम करने की तो उसको इच्छा का आदर करना चाहिए, और वही अजीत पवार कह रहे हैं कि नहीं साहब, उन्होंने कहा है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, 2-3 दिन का वक्त देखा जाए। अब देखिए 2-3 दिन के बाद क्या होता है।